उसके एकमात्र गवाह बचे थे। ब्रह्मा जी के आदेशानुसार राजा ककुदमी ने भारी मन से भगवान बलराम और श्री कृष्ण की खोज शुरू की। अंततः उनकी भेंट यदुवंश के शिरोमणि बलराम से हुई। ये मिलन इतिहास का सबसे विचित्र दृश्य था। एक तरफ सतयुग की राजकुमारी रेवती खड़ी थी, जिनका सिर बादलों को छूता प्रतीत होता था, और दूसरी तरफ द्वापर के महानायक बलराम थे, जो कद में रेवती के कमर तक भी नहीं पहुंच रहे थे। ये जोड़ा देखने में असंगत और असंभव लग रहा था। सामान्य जन समुदाय दूर खड़ा होकर इस तमाशे को देख रहा था। कानाफूसी शुरू हो गई। इतनी विशाल स्त्री का विवाह हमारे बलराम जी से कैसे होगा? राजा ककुदमी ने बलराम जी के समक्ष हाथ जोड़कर अपनी व्यथा सुनाई और ब्रह्मा जी का आदेश बताया। बलराम जी, जो स्वयं शेषनाग के अवतार थे, सब कुछ जानते थे। उन्होंने राजा की पीड़ा को समझा। वे मुस्कुराए और रेवती की ओर देखा। रेवती का शरीर भले ही विशाल था, लेकिन उनकी आत्मा पवित्र थी। बलराम जी ने कहा, राजन, युग बदलने के साथ शरीर का धर्म भी बदल जाता है। आपकी पुत्री सतयुग का अंश है, लेकिन अब उसे द्वापर के नियमों में बंधना होगा। इसके बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। भगवान बलराम ने अपना प्रसिद्ध शस्त्र हल उठाया। उन्होंने हल के फाल को धीरे से राजकुमारी रेवती के कंधे पर रखा और उसे नीचे की ओर दबाया। ये कोई साधारण दबाव नहीं था। उस हल में काल और गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित करने की शक्ति थी। जैसे ही हल का स्पर्श हुआ, रेवती के शरीर में एक दिव्य कंपन हुआ। उनकी हड्डियों, मांसपेशियों और कोशिकाओं ने अपना स्वरूप बदलना शुरू कर दिया। देखते ही देखते 35 फीट की वो विशाल काया सिकुड़ने लगी। ये एक प्रकार की कॉस्मिक सर्जरी थी। कुछ ही क्षणों में रेवती का कद घटकर द्वापर युग की स्त्रियों के समान हो गया। उनका विराट रूप लुप्त हो गया, लेकिन उनके चेहरे का वो तेज और पवित्रता वैसी ही बनी रही। बलराम जी ने ककुदमी को समझाया, परिवर्तन ही संसार का नियम है राजन। जो समय के साथ खुद को ढाल नहीं पाता, समय उसे कुचलकर आगे बढ़ जाता है। अब रेवती और बलराम एक दूसरे के अनुरूप थे। एक सादे लेकिन अलौकिक समारोह में दो अलग अलग युगों का मिलन हुआ। सतयुग की राजकुमारी का विवाह द्वापर के रक्षक के साथ संपन्न हुआ। बेटी का विवाह करने के बाद राजा ककुद्दी के पास अब इस संसार में करने के लिए कुछ शेष नहीं था। उनका राज्य, उनका परिवार, उनके मित्र सब लाखों साल पहले ही इतिहास बन चुके थे। इस नई दुनिया की चकाचौंध, झूठ और कोलाहल में उनका मन नहीं लगा। उन्हें समझ आ गया कि जीवन केवल एक स्वप्न है और समय वो शक्ति है जो इस स्वप्न को नियंत्रित करती है। उन्होंने अपनी पुत्री को आशीर्वाद दिया और वैराग्य धारण कर लिया। राजा ककुदमी ने बद्रिक आश्रम की ओर प्रस्थान किया। वहां नर नारायण के तपोवन में बैठकर उन्होंने घोर तपस्या की। अपनी अंतिम सांस तक उन्होंने उस परम सत्य का चिंतन किया जो उन्होंने अपनी इस अजीबोगरीब यात्रा से सीखा था, कि हम जिसे वर्तमान कहते हैं वो केवल एक भ्रम है। ब्रह्मांड के कैनवस पर हमारा पूरा जीवन, हमारे सुख दुख, हमारे साम्राज्य, सब कुछ एक पानी के बुलबुले से अधिक कुछ नहीं है। जो काल को समझ लेता है वो काल के भय से मुक्त हो जाता है। ककुदमी की ये कथा हमें आज भी झकझोर की है। जरा सोचिए, हम अपनी छोटी छोटी नौकरियों, रिश्तों और ईएमआई की